गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड। कैसे चल रही पढ़ाई, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए, जो भी चीज़ें आज हम इस मतलब नदी के किनारे लास्ट 4-5 साल से जंगल में, कभी जंगलों में, कहीं पर मैदानों में, कहीं पर भी आप लोग को पढ़ाई हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, कभी जहाँ पर भी आप लोग जा रहे हैं, पूरे लगभग बागेश्वर के हर जंगल से लेके नदी नाले से लेके सब जगह आप लोगों ने ट्रेनिंग कर दिया, फिजिकल ट्रेनिंग कर दी। रिटर्न तक की जब कोरोना पेंडेमिक आया था तब नारायण सर तो की वजह से वो कुकड़े शेरा से ऊपर वहाँ जंगलों में जो 2-4 गोविंद है, मन्नू है या अदर बहुत सारे बच्चे हैं जो रिटर्न के उसमें हो रहे थे, उनकी तैयारी जंगल में करवाई जा रही थी सर के दिन। बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं जो नॉलेज वो दिया गया, वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में काम आएगा ही आएगा। हम इस दुनिया में पैदा ही इसलिए हुए कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, कुछ ना कुछ हमें अपडेट रहना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक ऐसे हम कोई चीज़ मेहनत करते हैं वो हमें नहीं मिल पाती है तो वरी होते हैं, आदमी को टेंशन होता है कि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट कहीं ना कहीं उसका फायदा हम दूसरे फील्ड में भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही में नहीं हो रहा तो बाकी कहीं ना कहीं चाहे हम फिर दूसरे लाइन में चले जाएं, बिजनेस के लाइन में चले जाएं, होटल लाइन में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, तो कहीं ना कहीं वो काम आएगा ही आएगा। हमारी जो फिजिकल वो है या रिटर्न की तैयारी हमने जो करके जो नॉलेज ले रखा है, जो हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे को जब हम कन्विंस करेंगे, दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल हो पाए। चाहे मैं आज कभी कभी संडे को आप अपना समय आपको दे पाता हूँ या कोई भी चीज़ हो, ये केवल पॉसिबल हो पाया कैप्टन साहब की वजह से। नहीं तो ये देखिए, ये नदी के किनारे जंगल में ये इस तरह की चीज़ें लास्ट 4-5 साल से बिना रुके, कब बच्चे तो कभी 40 आ रहे, कभी 20 आ रहे, कभी 10 आ रहे, कभी 50 आ रहे, कभी 100, 122, 50, 150 तक भी पहुंच जा रहे हैं। ये तो चलता जा रहा है। बट कैप्टन साहब तो रेगुलर यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये जब इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, केवल उसके पीछे एक ही व्यक्ति हैं, कैप्टन नारायण सिंह। उन्हीं के अच्छे विचारों से उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैं कभी कभार आप लोगों को अपना 1-2 घंटे का समय दे पाता हूँ। तो हर संडे को हम लोगों ने आप लोग के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बना के आप लोग के सम्मुख रख रहे हैं और आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसका आंसर क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। तो जब हम विजुअली और ऑडियो सब इसको सुनते हैं तो ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाती है, फीड हो जाती है। तो गुड फॉर अस। ठीक है, ये बहुत अच्छा वो है। तो अभी आप लोग का इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन भी आ गया है। 24 जुलाई से आप लोग के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। ऐसे ही थल सेना के भी न्यूज़ आ रही है कि जुलाई में जो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक है उनका भी पोर्टल खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आने वाली जो भर्ती होनी है तो उसमें फिर क्या रहेगा, उसकी भी तैयारी आप लोग को करनी है। कई बच्चे उसमें लिख रहे थे कि सर रिटर्न पहले हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग को उसके लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, बाई चांस ऐसा तो अभी उसमें शायद मेंशन नहीं किया गया, मे भी कह रहे हैं, बट एयरफोर्स में तो डन है। उसमें वही जो साइंस साइड वाला बच्चा होता है वही 50% मार्क्स आपको लाने मैंडेटरी होते हैं इंग्लिश वगैरह में। ठीक है, वही बच्चा उसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट संडे भी हमने कुछ क्वेश्चंस वो किए थे। इस संडे को हम लोग और 30 क्वेश्चंस को वो करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग को क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी दे दिया गया और आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया। अब किसका आंसर क्या है ये देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा, फिर भी कुछ आंसर नहीं रहे तो उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड। अभी हम लोग जब लास्ट 4-5 संडे से जो तैयारी करा रहे हैं वो उत्तराखंड पुलिस के हिसाब से करा रहे हैं। ठीक है, अब हम जैसे भारतीय जो थल सेना है या जो भी अदर डिफेंस है उसके हिसाब से भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में ऐड करने की कोशिश करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिंपल मैथ्स, रीजनिंग या जो जिस तरह के भी और जनरल साइंस जो होती है उसके क्वेश्चन भी इसमें ऐड ऑन करेंगे और आगे को करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, उत्तराखंड पुलिस के जो रिटर्न एग्जाम होना है बॉयज एंड गर्ल्स का, उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया गया। ठीक है, तो हमने ज्यादातर क्या किया, उत्तराखंड को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमने सुना ही नहीं था, तो वही आज आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्वेश्चन पेपर। देखिए, हर जो भी जब स्वतंत्रता से पहले से लेके चाहे उत्तराखंड राज्य को अलग करने से पहले बड़े बड़े क्या स्वतंत्रता संग्राम हुए तो उन्होंने अलग अलग क्या नारे दिए, किसने अलग अलग पुस्तकें लिखी, आंदोलन चलाए। तो ऐसे ही इसमें था कि किसने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो बट मोड़ नहीं सकते। मोहन सिंह मेहता, इनके बारे में हमने लास्ट संडे को डिस्कस किया था। जब फर्स्ट कुमाऊं के पहले जेल जाने का। ठीक है,
तो और यहाँ बागेश्वर के ही हमारे जो यूपी टाइम पे क्या थे, एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, मोहन सिंह मेहता, क्या कहते हैं, वजूला, ठीक है, मोहन सिंह मेहता जी। नेक्स्ट है शोभन सिंह जीना, आप लोग फेमस जानते हैं, एंड हर्षदेव ओली एंड देव सुमन। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मोहन सिंह मेहता, शोभन सिंह जीना, हर्षदेव ओली एंड देव सुमन। किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो बट मोड़ नहीं सकते? एग्जैक्टली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी, देव सुमन ने कहा था, ठीक है। देव सुमन का जो जन्म हुआ था 25 मई 1916 को, ठीक है, जिन्हें गढ़वाल का भगत सिंह भी कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा नोट करना है, इन्हें देव सुमन को गढ़वाल का भगत सिंह भी कहा जाता है। केवल मात्र 29 साल की उम्र में अंग्रेजों और टेहरी रियासत की नींव ला के रख दी थी। 84 दिन का आमरण अनशन किया था कंटिन्यूसली, ठीक है, 84 दिन का लगातार हो गया उसके बाद, ठीक है, हाँ, कि उनके दमनकारी नीति के अगेंस्ट इन्होंने वो किया था, ठीक है, गढ़वाल का भगत सिंह भी कहा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, देव सुमन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मशरूम लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में एक मशरूम लेडी है, मशरूम यू नो अबाउट दैट, इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, थोड़ा सा वेजिटेबल होता है जिसको हम मशरूम की, ठीक है, तो उसका मशरूम लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हंसा मंडराल, दिव्या रावत, सुशीला डोभाल या ठगुली देवी? एग्जैक्टली द दिव्या रावत, ठीक है, जिसने अपनी जो पूरी एजुकेशन है वो दिल्ली से कंप्लीट की, और बट जो उत्तराखंड में जो माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है, उसको देखते हुए उसने ये चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने गांव में ही कुछ किया जाए और अपने अपने साथ दूसरे को भी रोजगार दिया जाए। तो सन 2013 से स्टार्ट किया और आज पर ईयर करोड़ों का इसका टर्नओवर है, ठीक है। दिव्या रावत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शी इज नोन एज मशरूम लेडी ऑफ उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? एपण इज द आर्ट ऑफ और ट्रेडिशनल उत्तराखंड। हमारे जो घरों में या कहीं पर भी आप लोग को देखते होंगे, पहले से क्या होते थे, एपण डालने की प्रथा थी ना हमारे उसमें, चाहे सीढ़ियों से लेके अंदर मंदिर तक हम लोग क्या करते थे, हमारी मम्मी लोग एपण डालते थे, आज भी डालते हैं, बट क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, नए घरों में टाइल लग गए हैं, आर्टिफिशियल एपण आ रहे हैं जिसे हम पेस्ट करते हैं या पेंटिंग के द्वारा करते हैं। बट पहले से क्या होता था, जब एपण डालते थे, चावल जो हमारा चावल होता है उसको पीस के उसका लिक्विड बनाया जाता था और किसी पत्ते से, नींबू की पत्ती से या उससे उसमें कलाकारी की जाती थी अलग हिसाब से, ठीक है, तो वो एपण होता था, ठीक है। तो वो कौन सी वो है जिसे कहा जाता है? मीनाक्षी खाती, मीनाक्षी रावत, मीनाक्षी नेगी और मीनाक्षी टमटा? एग्जैक्टली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीनाक्षी खाती। अब आपके दिमाग में, सभी बच्चों के दिमाग में ये आ गया, मीनाक्षी तो है, अब आप ऑप्शन में, ये मैंने मीनाक्षी मीनाक्षी इसलिए दिया, हो सकता है वहां पे अलग अलग नाम है, बट आपके अगर में खाती नहीं भी आएगा, मीनाक्षी नाम से एपण गर्ल तो आ जाएगा, ठीक है, कि कोई ना कोई मीनाक्षी है, ठीक है, हाँ, तो मीनाक्षी को एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राज्य के प्रथम थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, जनरल विपिन चंद्र जोशी, देवेंद्र जोशी, अजीत डोभाल या विपिन रावत? राज्य के जो प्रथम थल सेना अध्यक्ष होते, ठीक है, वो कौन थे? विपिन चंद्र जोशी। एग्जैक्टली राइट आंसर, विपिन चंद्र जोशी। आपको वीडी जोशी, आप पिथौरागढ़ के, आपको पता है, उन्हीं के नाम से सारे कॉलेजेस है, सारी वो चीजें, पिथौरागढ़ के विपिन चंद्र जोशी राज्य के प्रथम क्या हैं? थल सेना अध्यक्ष जनरल, ठीक है। विपिन रावत आपको पता है राज्य के प्रथम क्या थे? सीडीएस, ठीक है। अजीत डोभाल, यू नो अबाउट एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अजीत डोभाल, ठीक है, यस। तो आपके जो राइट आंसर है वो है विपिन चंद्र जोशी, राज्य के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है? कैलाश मानसरोवर, वारुणी यात्रा, नंदा देवी राजजात, अमरनाथ यात्रा? डेफिनेटली नंदा देवी राजजात को विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा कहा जाता है, लगभग 280 किलोमीटर, ठीक है। नंदा देवी राजजात के बारे में आप सब लोग जानते हैं, 12 साल बाद बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो नंदा जी क्या थी, इसका प्रचलन है कि जो नंदा थी वो हमारे गढ़वाल की पुत्री थी और जिनका विवाह किसके साथ हुआ था?
भगवान शिव के साथ कैलाश। तो उनके जब मायके से ससुराल पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसी को नंदा देवी राजजात कहलाता है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर कहानी पे फिर ज्यादा डिस्कस करेंगे कि कौन थे, कहाँ थे, क्या उसका प्रोसीजर है, चौसिंगा खाड़ू क्या है, सारी चीजें, 4 सींगों वाला खाड़ू, ठीक है, जिसे भेड़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? एक पर्सन है, उन किसको कहा जाता है? मंगलेश डबराल को, शिव प्रसाद डबराल को, वीरेंद्र डंगवाल को, गोविंद चातक को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है बताइए? डेफिनेटली शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इनका जो जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912 में हुआ था। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला नहीं है। इस तरह के कभी इजी क्वेश्चन भी आएंगे। यू नो अबाउट दैट ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, बट समटाइम्स कुछ % बच्चे ऐसे होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, रुद्रपुर, हरिद्वार। एग्जैक्टली रुद्रपुर क्या है? उत्तराखंड का जिला नहीं है। इट इज कम ऑन उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के अंदर आता है रुद्रपुर। ठीक है, ये जिला नहीं है। ठीक है, हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, हाँ रुद्रपुर जिला है या हरिद्वार जिला है या नहीं है, सारी चीजें। ठीक है, तो रुद्रपुर इज द, यहाँ पे रुद्रपुर जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है काली और गौरी नदी एक दूसरे से मिलती है। अब यहाँ पर संगम की बात आ रही है। जब अलग अलग नदियां अलग अलग जगह से निकल के एक जगह पे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड संगम। तो वहां पे कहाँ पे मिलती हैं? जो काली और गौरी नदी है, सेरा घाट पे मिलती है, पंचेश्वर के निकट मिलती है, धारचूला में मिलती है या जौलजीबी में मिलती है? यस, जौलजीबी में काली और गौरी नदी का क्या है? संगम है। जैसे आपका गोमती, बागेश्वर, बागनाथ में क्या कहते हैं? गोमती और सरयू का संगम है। कर्णप्रयाग में आपका पिंडर और अलकनंदा का है। वहां पे रुद्रप्रयाग में आपका क्या कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा का। ऐसे अलग अलग देवप्रयाग में अलग अलग उस तरह के होते हैं। ठीक है, तो जो भी मंदाकिनी वगैरह हैं, तो अलग अलग जगह पे क्या होता है? संगम होता है। तो ये संगम को आपको, जितने भी संगम है लगभग 10, 15, 20 होंगे, मोस्टली इंपोर्टेंट संगम की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पर बड़ी नदियां मिलती हैं। तो एक आप इसकी भी अलग से लिस्ट बना लीजिए कि ये 10 या 12, 15 नदियां हैं जो मेन संगम है। चाहे आप देवप्रयाग की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, कर्णप्रयाग की बात करें, चाहे आप जौलजीबी की बात करें, बागेश्वर बागनाथ की बात करें, या जहाँ पर अलग अलग। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जौलजीबी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई थी? बहुत फेमस स्कूल है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, आपको पता है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, भवाली के पास। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुई थी, कब खोला गया था ये स्कूल? 1963, 1965, 1966, 1968। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। The correct answer of this question, option number C, 1966। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई थी? 1966। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सी। ओके, नेक्स्ट है जिसके लिए आप लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं कि आर्मी में जाना है, कुमाऊं रेजिमेंट में जाना है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 27 अक्टूबर 1945, 27 अक्टूबर 1946, 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1950। जो कुमाऊं रेजिमेंट है हमारी सबसे ब्रेव रेजिमेंट, 1945 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, 27 अक्टूबर 1945। अगर इसी से 2-3 दिन पहले आए, 24 अक्टूबर 1945 कुछ हुआ था, कोई इंपोर्टेंट डे है 24 अक्टूबर 1945? बताइए। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? अरे यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ये 1945 इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसका वो फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई थी, एटम बम गिराए गए थे। तो उसके बाद देश और पूरे देश दुनिया में हलचल हुई कि आने वाले समय में
इस तरह की चीज़ें न है, तो अलग अलग चीज़ें फॉर्मेशन की गई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, हर देश को अपने अपने सिक्योरिटी का वो रखा गया, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें 1945 के आसपास बनी गई, 45-46 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। ओम पर्वत आपने आपके घरों में या मार्केट में आपने ओम पर्वत के बने हुए पोस्टर भी देखे होंगे ना। ओम पर्वत फेमस है बाय डिफॉल्ट। हिमालय में क्या है, ऑटोमेटिक ऐसी आकृति बनी रहती है ओम की तरह, ठीक है। वेद पुराण में भी इसका जिक्र है, लगभग 12 कुछ ऐसे ओम है, बट केवल विजिबल एक ही दिखता है। तो वो कौन से जिले में है ओम पर्वत? डेफिनेटली ओम पर्वत कहाँ पे है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, ओम पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, ठीक है। अगला है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड सभी लोग जानते हैं, हेमकुंड के बारे में सुना है सभी ने? हाँ, हेमकुंड क्या है? सिखों का धार्मिक स्थल है, ठीक है, बहुत पवित्र स्थल है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जब आप जोशीमठ से आगे जाएंगे, ठीक है, तब जाके पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, वो कितने, जो झील है कितने पहाड़ियों से घिरी हुई है? 5, 7, 8 और 9। डेफिनेटली 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है। हाँ, हेमकुंड साहिब, ठीक है, हेमकुंड साहिब। नेक्स्ट है, केदारनाथ आपदा बाढ़ किस वर्ष में आई थी? जो नेचुरल क्लाइमिटी हुई थी, ठीक है, जो आपदा आई थी, नेचुरल क्लाइमिटी जो आपदा, वो किस सन में आई थी? ठीक है, 2012, 13, 14 और 11। 2013 में भयंकर वो आए थे और हजारों लाखों लोग क्या हुए थे? हाँ, बहुत सारा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो 2013 में क्या हुई थी? आपदा आई हुई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? जो आप जैसे ये मान के चले कि हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं हम, जैसे हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होता है, वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, सुना है ना नाम? हाँ, तो उसका कहाँ पर है? देहरादून, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार। एग्जैक्टली, हरिद्वार इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएससी। ट्रेनिंग सेंटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूपीएससी का हेडक्वार्टर है, यूपीएससी है, वो कहाँ पर है? हरिद्वार, कनखल, ठीक है। हाँ, हरिद्वार में है इसका। गुरुकुल कांगड़ी ना, गुरुकुल कांगड़ी का नाम सुना होगा ना? हाँ, वहां पे स्थित है लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में इमरजेंसी सेवा 108 कब शुरू की? जब भी कोई भी आपको इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो 108 आती है, हमारी सड़कों पे दौड़ती हुई दिखती है ना, उत्तराखंड के पूरे सभी जिलों में 108 आपको पता है। तो वो कब शुरू की गई, किस वर्ष में की गई उत्तराखंड में? 2005, 8, 9, 10। 2008 में उत्तराखंड में क्या गई? 108 जो इमरजेंसी सेवा है उसको वो शुरू की गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2008 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में, चाहे हर संडे को, ये कोई ना कोई उत्तराखंड जो यूपीएसएससी चयन आयोग के कोई भी एग्जाम है, समूह ग से रिलेटेड, समूह घ से रिलेटेड, कोई भी जो भी छोटे बड़े एग्जाम्स हैं, पीसीएस लेवल के छोटे प्री उसके उस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। हाँ, चलिए, नेक्स्ट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? नेहरू पर्वतारोहण, ठीक है, माउंटेनिंग का जो कोर्स कराते हैं, 14 नवंबर 1965, 14 नवंबर 1966, 14 नवंबर 1967, 14 नवंबर 1968, 65, 66, 67, 68। Exactly right answer, 1965. And anyone tell me about that? In which district it is located? Definitely उत्तरकाशी is the exact right answer of this question. उत्तरकाशी में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक हैं? अगर किसी बच्चे को, जो पुराना बच्चा है, आर्मी का जब पेपर हम लोगों ने करवाते थे उस समय भी ये क्वेश्चन दिया गया था, और लास्ट पिछले पेपर में हम लोगों ने जीएसटी के फुल फॉर्म के बारे में या जीएसटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज यहाँ पर है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, तो अगर आप अपना जो भी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कराते हैं तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है, और आपने दुकानों के अंदर जो आप बिल मिलता है उसके अंदर भी लिखा होगा जीएसटी। ठीक है, वो कितने डिजिट्स का होता है? 10, 12, 14, 15? 15। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर, 15 डिजिट का होता है। जैसे हमारा आधार कितने नंबर का होता है? 12। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही क्या है जीएसटी, नहीं आधार 12 नंबर का होता है। ठीक है, आधार हमारा 12 नंबर का होता है। ठीक है, और मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है। तो आपको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और जैसे सेल फोन मोबाइल नंबर होता है, तो हमारे देश में तो 10 नंबर का होता है, हो सकता है दूसरे देशों में जो मोबाइल नंबर है अलग नंबर, ज्यादा भी कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ। टर्न योर क्वेश्चन पेपर एंड यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन क्या कर रखे हैं, रीजनिंग से थोड़ा सा लिए गए हैं और उसको माइंड को क्लियर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रिड दिया गया, टेबल बनाया गया है, उसके अंदर ठीक है ये क्वेश्चन दिया गया है, एक आपका ग्रिड बनाया, टेबल बनाया गया है, उसमें दिया गया 3, 1, 4, 20, 4, 6, 2, 14, 2, 5, 3 एंड क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा आएगा? जो क्वेश्चन मार्क है, जो वाला बॉक्स है, उसमें कौन सी डिजिट आएगी? ऑप्शन दे रखा है 11, 12, 14, 16। कौन सा दिया है? 16 आएगा ना। देखिए कैसे आएगा, पहले हमें जो दिया गया है उस पर ध्यान देना है कि 3, 1, 4 को क्या किया जाए कि 20 आ जाए। ठीक है, 3, 1, 4, 4, 3, 7, तो 7 को अगर हम गुणा करें तो 7, 21, अगर 2 करें 14 प्लस अगर 6 जोड़े तो 20 हो जाएगा। बट क्या ऐसे हो रहा है? 6, 4, 10 तो 12, और 12 को क्या करेंगे दुगना करके 4 जोड़ेंगे, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है कि जो 4 है, जो नीचे वाले जो तीसरे हुए हैं, इसको स्क्वायर किया है। कितना है? 4 का स्क्वायर 16। तो जो बाकी ऊपर के हैं उनको जोड़ दिया, 16 का 17, 17 और 3 20। बट सेम चीज दूसरे वाले में भी होनी चाहिए, तभी उसका वो माना जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14। इस एग्जैक्टली सही आंसर है। फिर आप जो 3 का वो भी, 3 का भी वही करेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 5 14, 14 एंड 2 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो डी इसका। तो रीजनिंग में आपको जो पहले दिया गया है उसको देखिए कि वो कैसे आ रहा है, स्क्वायर करके आ रहा है, क्यूब करके आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, घटा, जो भी चीजें आ रहा है वैसे कीजिए, और वही चीजें फिर आपको अप्लाई करनी है। कहीं पर आपने जोड़ा फिर ऐसे दूसरी जगह घटाना नहीं है, तो वही चीज करेंगे। अगर घटा रखा है तो घटाएंगे, 4 प्लस कर रखा है तो 4 प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए और बी से क्या संबंध है? माता एग्जैक्टली। अगर वो बेटा नहीं है तो बेटी है, इसका मतलब, कहने का मतलब है अगर वो बेटा नहीं है तो देखिए अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ये चल नहीं रहा है कि गीला हो रहा है। ठीक है, तो वो हो रहा है। देखिए ए माता है डी की, तो आपको ए को क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ए को जैसे मैंने लिखा है, ए क्या है? माता है, तो डी क्या है? आपको नीचे लिखना है, जो छोटा रिश्ता होता है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ए माता है डी की, यहाँ पर होता है। बी बेटा नहीं है सी का। ठीक है, ये बी सी का क्या है? बेटा नहीं है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि बेटी है, यही मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर लगा सी पिता है डी का, किसका? सी पिता है डी का। अगर देखिए ये इसकी बेटी, वो इसका वो था ना, तो ये इसकी भी क्या है? पापा है। ठीक है, इसकी तो ये मम्मी है, ये पापा होगी, यही तो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सी पिता है डी के। ठीक है, डी बहन है बी की। अब ये जो है डी, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये बी की क्या है? बहन है, दोनों भाई बहन होगी। तो आप बताइए जो ए और बी है, जो ए और बी, क्योंकि ये तो पति पत्नी हो गए और ये दोनों बच्चे हो गए, दोनों भाई बहन हो गए, तो ये क्या हो? इसकी माता होगी।
क्योंकि ऑलरेडी पिता वो है। ठीक है, दोबारा बताएं, समझ में आ गया? हाँ, तो आराम से पहले रिश्ते को देखिए कि इक्विवेलेंट है, छोटे रिश्ते हैं, बड़े रिश्ते हैं, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है या बराबर में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिश्ते ऊपर नीचे लिख दिया आपने तो आंसर जो है गलत आएगा। उसको लिखने का तरीका छोटा है नीचे, बड़ा है ऊपर, बराबर है, भाई बहन है, पति पत्नी है, ठीक है, चाचा चाचा है, तो बराबर में लिखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा माता होगा। ठीक है, माता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खेल में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? जैसे एज ए भारत के नागरिक को सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान, हम लास्ट संडे को बात कर रहे थे, भारत रत्न मिलता है, तो ऐसी खेल जो खेल स्पोर्ट्स है उसमें कौन सा दिया जाए? भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन। डेफिनेटली राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नहीं सर, राजीव गांधी है ना सर? सर ने बहुत बार, शायद 100 बार रिपीट किया होगा, 100 बार बच्चों को पढ़ाया गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज अर्जुन अवार्ड भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ी को, बट बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाएगा ना, लेकिन वो पर्टिकुलर जो है सबसे बड़ा क्रिकेट में नहीं, खेल रत्न। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, वो पर्टिकुलर की यू आर गुड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, तो वहां पर है। बट सर्वोच्च अगर उसके बात कही जाए खेल रत्न पुरस्कार होता है। और एक पुरस्कार उसको दिया जाता है जो 3 साल लगातार अच्छा बेस्ट यस, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, जो बेस्ट होगा। आपने इस कोई भी क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स जो इवेंट होगा उसमें अगर वो बेस्ट होगा, कंटिन्यूअसली वो रहेगा, तो उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? डिमोनेटाइजेशन 6 नवंबर 2016, 7 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016। ठीक है, तो नोटबंदी हुई थी, आप लोग को पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी रात 8 बजे कि आज रात 12 बजे से क्या होगी, जो भी देश में 500 और 1000 के नोट हैं वो प्रचलन में नहीं चलेंगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन जो करप्शन था, जो लोगों ने अपने बहुत सारा इतने सालों से अपना जो ब्लैक मनी था या पैसे को अंदर दबाए हुए थे, मार्केट में नहीं किया गया था, और बैंक सरकार को नहीं बताया कि मेरे पास इतना धन है, वो क्यों कहीं पे स्टोर किया था, उसी को वो करने के लिए क्या किया गया था? नोटबंदी की गई थी, डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 8 नवंबर 2016, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 9 नवंबर एक इंपोर्टेंट डे होता है, क्या होता है उस दिन? डेफिनेटली उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, हाँ, तो ये छोटे छोटे लिंक करने पड़ेंगे आपको कि अगर इस डेट को ये था, इससे आगे वाली डेट को इम्पोर्टेंट है, पीछे वाली डेट को इम्पोर्टेंट है, तो हमारे 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस होता है। ठीक है, हाँ, 9 नवंबर को। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, देखिएगा। नेक्स्ट है कंट्री एंड कैपिटल। हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन कोई भी देश का, हर बार आपको एक राजधानी देता हूं, तो इस बार ये जो राजधानी है मस्कट, किस देश की राजधानी है? कतर की, माली की, मालदीव की या ओमान की? यहाँ पर मैंने राजधानी पहले दे दी, बट अब कंट्री पूछा है, हो सकता है कहीं पर कंट्री दिया हो और आपसे कैपिटल पूछी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मस्कट किस देश की राजधानी है? मस्कट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? एंड द ऑप्शन इज कतर, माली, मालदीव, ओमान। एग्जैक्टली राइट आंसर, ओमान की राजधानी है मस्कट। कतर, आपको पता है कतर की राजधानी दोहा है, माली की राजधानी बमाको है, एंड मालदीव की राजधानी मालदीव की नहीं मॉरिशस, कतर दोहा हो गया, माली बमाको हो गया, आई थिंक शायद अगर बमाको ठीक है, मालदीव माले मे बी, ओमान एंड मस्कट। तो इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ईमेल के जन्मदाता कौन है? लास्ट टाइम हमने इंटरनेट के जनक पूछे थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस बार ईमेल, यो सभी लोग जानते हैं ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यू कैन सेंड एनी कॉन्फिडेंशियल डेटा टू पर्टिकुलर पर्सन।
ईमेल के थ्रू, जिससे कि पर्टिकुलर व्यक्ति ही देख सकता है उसको, जिसको आप भेजेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बट इसके जन्मदाता कौन है? एल्स हिल, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स एंड टॉमलिंसन। टॉमलिंसन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टॉमलिंसन। चलिए 24 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिंदी को कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। अगर आप 5 कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उत्तराखंड के, तो 5 में से 2 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेशचंद्र शाह, शिवानी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन। डेफिनेटली मंगलेश डबराल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। समास पता है ना आप लोग को? किसे कहते हैं समास? समाज समास मीन्स आई थिंक जो जोड़ते हैं, छोटा रूप, संक्षिप्त रूप कहते हैं जिसको, ठीक है। हाँ, दो कोई भी शब्द ऐसा होगा बट उसका छोटा रूप जो भी निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड समास, ठीक है। अब यहाँ पर दिया कि चंद्रशेखर एक शब्द है, उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, बहुब्री है या कर्मधारा है? चंद्र जैसा है शिखर, चंद्रशेखर तो किसी इसके लिए यूज होता है ना, किसी इंसान के। इसमें देखिए जैसे वो होता है तो क्या है इसमें? चंद्रशेखर में क्या है? दोनों पद प्रधान है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो कौन सा समास होगा? बहुब्री। क्या होगा? बहुब्री समास होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है और तीसरा किसी की क्या कर रहे हैं, मतलब तीसरे की तारीफ कर रहे हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं हम, क्या कहते हैं, कोई भी अदर कोई शब्द लीजिए, जैसे गजानन। हाँ, चंद्रशेखर शायद शिव जी के लिए यूज होता है, मतलब चंद्रमा जिसके सिर है। हाँ बिल्कुल, चंद्रमा जिसका शिखर, जैसे शिव जी, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए, ठीक है। चतुर्भुज है जिनकी 4 भुजाएं हैं, तो वहां पे इसके लिए भगवान विष्णु के लिए कर रहे हैं, तो बहुब्री, ठीक है। बहुब्री वो होगा, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं बहुब्री में। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ठीक है, जो हमारी हिंदी वो है वो किससे हुई है? हमारी जो लिपि है कौन सी है? देवनागरी लिपि है। सभी को पता है ना हमारी लिपि? हाँ, हमारी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। बट जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किससे हुआ है? रोमन से, गुरुमुखी से, खरोष्टी से या ब्राह्मी से? एग्जैक्टली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्राह्मी। ब्राह्मी से जो देवनागरी लिपि है, जो हमारी लिपि है, उसका विकास ब्राह्मी से हुआ है, ठीक है। रोमन, गुरुमुखी आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। खरोष्टी अगर हम बात करें 3री और 4थी शताब्दी या दूसरे तीसरी शताब्दी में, इसको कैसे राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर, ठीक है। हाँ, गुरुमुखी कौन से धर्म की है? सिख। रोमन आपको पता है, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी भाव की कुल संख्या। स्थायी भाव जितने भी आई थिंक रस होते हैं, रस उनका एक हर रस का क्या है, अपना अपना स्थायी भाव होता है ना। चाहे करुण रस हो, हास्य रस हो, श्रृंगार रस हो, उसका क्या होता है, अपना अपना स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव की कितनी संख्या होती है? 9। बिल्कुल 9, एग्जैक्ट। वैसे जो रस होते हैं वैसे भी 9 होते हैं, बट एक्चुअली एक रस का और क्या 10 होते हैं ना, वैसे रस 9। एक का वर्णन मतलब नहीं लिया जाता। हाँ, एक का वर्णन नहीं लिया जाता, वो अलग से शायद किसने, सूरदास या तुलसीदास किसी ने वो किया था ना उसका। बट मेनली जो रस होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। तो 9 ही स्थायी भाव होंगे, ठीक है। जो स्थायी भाव के होंगे वो क्या होंगे? 9 होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3, 2, 4, 5 3 प्रकार के छंद होते हैं। बताइए कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, और जो तीसरा होता है आपका मात्रिक, एक तो मात्रिक हो गया, एक वर्णिक हो गया, और एक मुक्त छंद। ओके, 3 छंद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले का 28 का क। नेक्स्ट है ठन गोपाल का अर्थ होता है, ये बहुत इस तरह की चीजें जो भी वो आता है इसका ठन गोपाल, कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। कंगाल इज द करेक्ट आंसर। ठन गोपाल कुछ नहीं है, ठन गोपाल कंगाल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? जो रिंग्स होते हैं ओलंपिक का, जो आप जब ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट स्पोर्ट्स इवेंट है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो उसका जब आपने देखा होगा तो उसमें छल्ले बने होते हैं, गोले, तो वो कितने होते हैं? 3 4 5 6 5। तो ईच रिंग्स रिप्रेजेंट व्हाट? कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, वैसे तो कॉन्टिनेंट 7 है, बट इसमें 5 ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो गुलाम थे ब्रिटिश के गुलाम थे। और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उसको एक किया जाता है, ठीक है, इसलिए वहां पर वो क्या होता है कि उसने 5 वो किया जाता, 5 कॉन्टिनेंट। ठीक है, और हर कॉन्टिनेंट का जो छल्ले का कलर है वो भी क्या है? डिफरेंट है। जैसे एशिया का अलग है, नॉर्थ अमेरिका का जो अमेरिका है उसका अलग है, ऑस्ट्रेलिया और जो ओशियाई देश हैं, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, फिजी की बात करें, ओशियाई देश आपको पता है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं वो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पूरा मैप देखते हैं, ओशियाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, तो वो उसका अलग है, अफ्रीका का अलग है, तो हर उसका अलग अलग है। तो 5 यहाँ पर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज का 30 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट किए, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किए और सबने ग्रुप डिस्कशन किया। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन किया, कोई ना कोई चीजें, ठीक है, कोई ना कोई चीजें आप लोग को क्या हुई? सीखने को मिली, नई चीजें सीखने को मिली या नहीं मिली? हाँ, उससे पहले जब हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ था, सर ने आपको बहुत सारी जनरल साइंस से रिलेटेड या जनरल जो चीजें होती हैं एज ए सिटीजन ऑफ नेशन, एज ए ह्यूमन बींग्स, हमें पता होनी चाहिए, सर ने डिस्कस कराया था। ऐसे ही सर के पास 5-10 हजार क्वेश्चन का पूरा वो है, भंडार है, मेरे कहने का मतलब है। अगर कोई बच्चा लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद को क्या कहते हैं आगे लाना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे? कंपटीशन में कॉम्पीट कर पाएंगे। आप लोग को वरी मत होइए, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। आप लोग फिजिकल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न की भी थोड़ी बहुत अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चों का इस साल के अंत में हम होप करेंगे बहुत सारे बच्चे आप लोग कहीं ना कहीं पे, चाहे उत्तराखंड पुलिस की बात करें, डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, जहां पर भी जो आप लोग जाना चाहते हैं जिस फील्ड में, आप वहां पर होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और जितना भी हम लोगों से हो पाएगा, और कैप्टन साहब तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, ठीक है, और हमसे जितना हो पाएगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और फिर सर कुछ कहेंगे? थैंक यू बेटा। अरे आप जिस दिन जिसके जितने आ रहे हैं उसको अपॉन 30 कर देगा, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होता है कि पेपर को बनाने में टाइम भी लगता है ना, ऐसे उठा के नहीं वो किया जाता। जो जो तुमको आज और पिछले हर संडे को वो किया है वो तुम्हारी मेमोरी में फिट हो जाना है। अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, पीछे तुम अपना अपना वो करोगे तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। और हो सकता है अगला जो आने वाला जो भर्ती है आर्मी की, उसमें रिटर्न पहले हो जाए। रिटर्न पहले होगा तो बहुत लड़कों को जो फिजिकली बहुत अच्छे थे, रिटर्न में थोड़ा कम है, तो उनको क्या होगा? नुकसान होने वाला है। तो उससे बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए अभी से उसको पढ़ाई करनी है, जैसे पवन एंड पार्टी, ठीक है। और हम लोगों में क्या होता है, आम एक आदमी में, नेचर आदमी का क्या होता है, जिस चीज़ में जो कमज़ोर होता है उसी से क्या चुराता है, उसको उससे भागता, दूर भागता, उसे कट करने की कोशिश करता है। तो वो कट करने से तो होगा नहीं, होगा? बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेगी, मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही, ऐसा कहने से चलेगा? बिल्ली को तो दिख रही है ना कबूतर। तो तुम वो वाली कहानी मत किया कर। तुमको जो है कॉन्फिडेंस रिटर्न में, जैसे फिजिकल में कॉन्फिडेंस हो गया है तुमको, रिटर्न में कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। अब जिस हिसाब से आप लोग बोल रहे हो या सोशल मीडिया बोल रहा है कि ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस स्पीड से
जिस लगन से आप फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे हो